जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्त, तो आप सब कैसे हो? और भगवान से मंगल कामना करते हैं कि आप सब अच्छे रहो। और मेरा भी दिन आज 7वां दिन हो गया है। और आज के दिन एक बात याद आ रही है, आप लोग को भी याद होगा कि आज हमारी लाडली जी का जन्म उत्सव है। तो आप सभी भक्तजनों को लाडली सरकार का जन्म उत्सव में आप सबों को बहुत बहुत बधाई। और लाडली जी कृपामयी है, दयामयी है, सब कुछ देने वाली लाडली जी, तुरंत भक्तों को स्वीकार करने वाली। आज राधा रानी हमारे बरसाने में प्रकट उत्सव मनाया जा रहा है। तो मेरा मन भी बहुत अंदर से तड़प उठा कि स्थिति परिस्थिति कैसे भी हो, लेकिन एक ही वो है परम सत्य ईश्वर जो साथ आपको कभी नहीं छोड़ते। मैंने कल भी चर्चा की थी। और चलिए, आज तो उत्सव का दिन है, आप सभी उत्सव मनाइए। लेकिन लाली के बारे में थोड़ी चर्चा करूं, क्योंकि दुख और सुख तो जीवन में आते रहते हैं। ये धैर्य प्रदान करती हैं, शक्ति महिमा है। और चर्चा में यही करना चाहूँगा कि लाली हमारे बीच कैसे आई। आज उनकी थोड़ी सी छोटी सी प्रसंग की बातें करूँगी। लेकिन इसके पहले मैं आप सबको कहूँगी कि जो हमसे नहीं जुड़े हैं वो हमसे हमारा बेल आइकन बजाकर जुड़ जाए, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए और आप हमारा वीडियो को देख सकें। आप सभी जानते हैं समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन के समय भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके भगवान श्री नारायण अपने अमृत कलश को लेकर अपने देवताओं को पिलाने के लिए मोहिनी रूप लिए। लेकिन दैत्य प्रवृत्ति की वजह से उन्होंने ऐसा सौंदर्य बनाया, ऐसा सुंदर मोहिनी रूप बनाया कि दैत्य अमृत कलश को भूल गए और मोहिनी को पाने की ललक सब में जाग गई। आप सभी को पता है कि जब भगवान मोहिनी अवतार लिए तो 33 कोटि देवता सभी के मन में सिर्फ उन्हें पाने की इच्छा होने लगी। इतना सुंदर मोहिनी स्वरूप था भगवान का। हाँ, मैं चर्चा कर रही हूँ हमारी लाडली जी का प्राकट उत्सव का। लेकिन जब ये मैं नहीं बताऊंगी तो आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप अच्छी तरह से इसको समझ पाएंगे। जी, सब दानव जितने थे वो अमृत कलश को छोड़कर मोहिनी के हाथ में चूंकि कलश था दौड़ पड़े। तो ये बात यही रहने देते हैं। लेकिन 33 कोटि देवता जो थे उस सब दैत्य तो दैत्य थे ही, पाने की ललक थे कि मैं अपनी प्रिया बना लूँ, कुछ भी बना लूँ। और देवताओं के मन में भी ऐसी लालसा हो गई। लेकिन उस वक्त एक ही ऐसे देवता थे जिनके हृदय में उनको देखकर पुत्री की कामना जाग उठी। आप जानते हैं वो देवता कौन थे? वो साक्षात जो हम रोज दर्शन करते हैं सूर्य देवता थे। मोहिनी रूप को देखकर उनके मन में इच्छा हुई कि मुझे भी काश इतनी सुंदर कन्या प्राप्त होती। भगवान ने मोहिनी रूप में इतलाती मटकाती इतराती तो जा ही रहे थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ सूर्य को देखा और मन ही मन उन्होंने कहा कि आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। लेकिन उसके लिए देखिए, जब भगवान और भक्त के बीच जब बात होती है तो
आँखों से हृदय मिलता है और उन तक बातें पहुंच जाती हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको ये मोहिनी रूप चाहिए तो पौत्र के रूप में तो आसान भी है, लेकिन पुत्री के रूप में असंभव, नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप इतना तप करो, इतनी तपस्या करो, इतनी भजन करो कि मैं आप पर रीझ जाऊं और आपके घर में पुत्री बनकर आ जाऊं। सूर्य ने कहा ठीक है, मैं करने को तैयार हूं। और उन्होंने तपस्या शुरू की, और सूर्य ने तपस्या जो शुरू की है, तो ये सूर्य का फिर ये एक जन्म राजा के रूप में भी हुआ। उस वक्त भी उन्होंने तपस्या की, और ये जो इनका सूर्य भगवान जो तपस्या करने के दूसरा जन्म लिए, ये हुआ बृषभान जी। बृषभान जी ने खूब तपस्या की, लेकिन भगवान को कहीं कोई इशारा दिखा नहीं। तो उन्होंने उनके मन में ऐसी इच्छा हुई क्यों ना ब्रह्मा जी को, क्योंकि आपको याद होगा ब्रह्मा जी बड़ी सरल ढंग से किसी को प्रसन्न हो जाते, किसी के ऊपर में भी। अधिकतर ब्रह्मा जी ने कितने लोगों को आशीर्वाद दिया है। तो ये जो बृषभान जो हैं, इन्होंने ब्रह्मा जी की उपासना शुरू कर दी, तपस्या शुरू कर दी, और तपस्या पूर्ण के बाद भगवान आए, उन्होंने कहा, और दोनों में वार्तालाप हुई। भगवान सूर्य ने कहा ब्रह्मा जी अपनी बातें बता दी। जब मोहिनी अवतार लिए तो भगवान, तो उनके मन में इच्छा हुई थी। ब्रह्मा जी ने कहा वो तो मुझे याद है, तो आपसे मैं यही निवेदन करता हूँ कि आप जाकर मेरे ठाकुर जी को, नारायण को, श्री हरि को ये बात बताएं कि कोई भक्त आपका इंतजार कर रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा वो आएंगे, द्वापर युग वो आएंगे। और ब्रह्मा जी बरसाना पर्वत बनकर बृषभान जी को विश्वास दिलाए। ये जो बरसाना का पर्वत है ना, ये साक्षात ब्रह्मा है। उन्होंने कहा कि मैं विश्वास दिलाता हूँ कि पुत्री बनकर कन्हैया जरूर आएंगे, नारायण जरूर आएंगे। और इधर भगवान जो है, देखिए इनको जल्दी आईना दिखाया नहीं जाता है। भगवान को रात्रि श्रृंगार आरती जब होती है तब इन्हें दिखाया जाता है, क्योंकि भगवान इतने सुंदर हैं, ये खूब इतराते हैं और अपने ही चेहरे को देख के, प्रतिबिंब को देखकर ये मोहित हो जाते हैं। तो आज भगवान विचरण कर रहे थे और तभी उनकी नज़र आईने पे पड़ गई। आईना देखा, आईना में अपने प्रतिबिंब को देखा, और प्रतिबिंब को देखा तो आहा क्या कहना, भगवान को अपने ही प्रतिबिंब पर मोहित हो गए। वो जी मोहित हो गए, और मोहित होकर घंटों अपने आप को देखते रहे और इतराते रहे। आज इनके मन में आया कि जब ये प्रतिबिंब, देखिए जो आईना होता है ना, वो सच ही बयां करता है। आप जैसे हैं वैसे ही आपको आईना में आप दिखाई पड़ेंगे। तो आईना में देखा कि इतना सुंदर, श्याम सुंदर दिख रहे हैं। आज इनके मन में इच्छा हुई कि क्यों नहीं इसका श्रृंगार किया जाए। और भगवान ने लक्ष्मी जी का, आप समझ जाइए कि लक्ष्मी पेटी उठा लाए, और भगवान ने सबसे पहले अपने केशों को खोला है। घुंघराले केश, लंबे लंबे, और अपने हाथों से अपने प्रतिबिंब का श्रृंगार किया। खुद नारायण अपने ही प्रतिबिंब का श्रृंगार किया है, तो ये सुंदरता कैसी होगी, शब्दों में कहना बड़ी मुश्किल है।
वो पाजे वो चंद्रहार, ये कुंडल, ये छोटी सी बिंदिया, आंखों में कजरा, होठों पे लाली, कान में कर्णफूल, कमर में कमरधनी, बाजूबंद, हाथों में कंगना, और फिर सुंदर लाल चुंदरी जब उड़ाया भगवान ने तो वाह, इतना सुंदर अलौकिक इतराने लगे भगवान। और मोहिनी से भी मोहिनी रूप, श्याम सुंदर इतने मोहित करने वाले हैं, उससे भी अधिक मोहित करने वाला ये मोहिनी रूप भगवान ने बना दिया श्रृंगार करके। तब भगवान के मन में इच्छा हुई कि थोड़ी सी मैं इसे सूर्य का प्रकाश डाल देता हूँ। और भगवान ने थोड़ी सी सफ़ेद प्रकाश को डाला है, रोशनी को। और रोशनी तो जैसे चंद्रमा और चांद की तरह थोड़ा सा ही डाला कि तब तक भगवान की आंखें चौंधिया गई। भगवान ने नेत्र को बंद कर लिया है और उसी वक्त इतना प्रकाशमयी वो सुंदर रूप, ममतामयी, भगवान ने जब धीरे धीरे अपने आंखों को खोला है तो क्या देखा? एक सुंदर हमारी राधिका जी, हमें राधा रानी जी, उन्होंने प्रणाम बंदन किया और कहा, प्रभु आपने ही मेरा श्रृंगार किया है, मैं आपकी प्रतिबिंब हूँ। भगवान ने ही उनका नाम रखा है। उन्होंने कहा, आप मेरी हृदय हो, आप मेरी शक्ति हो, शक्तिमयी हो, आप दया करने वाली होंगी, आपके बिना मैं अधूरा हूँ। मैंने धर्म की स्थापना की, समय आने पे ज्ञान, भक्ति, वैराग, मर्यादा सबकी स्थापना की। अब मेरी इच्छा हो रही है कि प्रेम की स्थापना अभी तक नहीं हुई, कि प्रेम कैसा हो, क्योंकि तुम मेरी आत्मा हो, तुम मेरी शक्ति हो। प्रेम वासना रहित, तुम मेरी प्रतिबिंब हो, इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत। और भगवान मन ही मन सोचने लगे कि अब प्रेम की स्थापना होगी द्वापर युग में। और वही रूप, क्योंकि भगवान को तो यशोदा घर में भी पुत्र बनकर जाना है, देवकी के पास भी जाना है। अब भगवान ने ये सुंदर लाली का रूप धारण किया और वृषभान के घर में लाली बनकर इनका प्राकट्य हुआ। बोलिए वृषभान दुलारी की जय। लाली हुई है उसकी बधाई। भगवान ने वो सुंदर रूप को वृषभान के घर में, कमल के, जब दोनों पति पत्नी सरोवर में स्नान करने जा रहे थे, तब जाकर उसी सरोवर में कमल पुष्प पे हमारी राधा जी, जो मोहनी को भी मोह ले, ऐसा सौंदर्य, ऐसी सुंदरता भगवान ने अपने ही प्रतिबिंब को दिया। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि भगवान की लीला अपरंपार है। आज लोग यंग लड़के लड़कियाँ कहते हैं, अरे कृष्ण और राधा क्या है, ये तो मैंने अनाप शनाप जिनके मन में जो आते हैं बोल देते हैं। लेकिन आप जानिए कि जो हमारी किशोरी जी हैं, उनको भगवान ने अपने हाथों से अपने प्रतिबिंब को सजाया है। अब प्रेम की स्थापना करने के लिए उन्होंने राधा लाडली बनाकर वृषभान के मनोकामना को पूर्ण किया है। तो आप ही सोचिए, विवाह करने के लिए दो, एक स्त्री एक पुरुष का होना जरूरी है, तो जो एक ही हो उसका विवाह कैसे हो सकता है? ये नारायण है, इनका विवाह सिर्फ लक्ष्मी से ही होगा, जो हमारी रुक्मिणी मैया है। तो फिर से एक बार सबको बधाई।
इस प्रकार हमारी किशोरी जी दयामयी करुणामयी हम सबके बीच आज प्राकट उत्सव है। आप भी उत्सव मनाएं। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आज बधाई है, बधाई जरूर दें। जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।